क्या अखिलेश के पीडीए के लिए चुनौती बन रहे मोदी योगी? पीडीए का 2024 का फॉर्मूला क्या 2027 में हो जाएगा फुस? सपा कांग्रेस की जंग में क्या फायदा उठा लेगी बीजेपी? और क्या है बीजेपी का पीडीए फेल फॉर्मूला? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिनके पीडीए प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। और बीजेपी का प्लान है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसका खेल बिगाड़ा था, कुछ वैसा ही झटका बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को दे सकती है। लेकिन ये पूरा प्लान क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में करारी शिकस्त दी थी। वो शिकस्त बीजेपी चाह कर भी भूल नहीं पा रही। अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले ने बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं 2027 को लेकर भी अखिलेश यादव तेजी से काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि 2024 के पीडीए को इतना मजबूत किया जाए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को यूपी की सरकार से बाहर कर दें। लेकिन बीजेपी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि मोदी, शाह और योगी अखिलेश के पीडीए की काट निकालने में जुटे हुए हैं। दरअसल बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज और हिंदुत्व के सहारे 2027 का मिशन जीतने की कोशिश में है। उसे सपा के पीडीए से चुनौती मिल रही है, लेकिन उसकी काट बीजेपी ने ढूंढ ली है। याद कीजिए कि बीती 31 मई को उत्तर प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई थी। ये जयंती बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई थी। अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए इतने आयोजन आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुए थे। अहिल्याबाई होलकर मूल रूप से इंदौर की महारानी थी और किसान परिवार में पैदा हुई अहिल्याबाई होलकर गड़रिया समाज से आती थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए उन इलाकों का खास तौर पर चयन किया था जहां पाल, बघेल और गड़रिया समाज के लोग ज्यादा थे। आगरा में होलकर जयंती का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इसके जरिए पाल, बघेल, गड़रिया जैसी जातियों को साधने की कोशिश की गई थी। इन जातियों की आबादी आगरा और अलीगढ़ मंडल में काफी ज्यादा है। इसके बाद पीडीए को बर्बाद करने का बीजेपी का दूसरा फॉर्मूला काफी दिलचस्प रहा है। दरअसल तराई के बहराइच जिले में हर साल मई के महीने में सैयद सालार मसूद गाजी का मेला लगता है, जिसे जेठ का मेला भी कहते हैं। लेकिन इस साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मेले को रोक दिया था। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी सुभाषपा 10 जून को बहराइच में महाराजा सोहेल देव राजभर का विजय दिवस मनाने वाली है। महाराजा सोहेल देव ने 10 जून 1034 को बहराइच के नानपारा में एक लड़ाई में महमूद गजनबी के भतीजे और सेनापति सैयद सालार गाजी को मार गिराया था। सुभाषपा सोहेल देव को राजभर जाति का बताती है। वह जिस मेले का आयोजन कर रही है उसके मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ हैं और सूत्रों का कहना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सुभाषपा की राजनीति राजभर जाति के आसपास होती है और ओबीसी समाज से आने वाली इस जाति का यूपी के पूर्वांचल में अच्छा वोट बैंक है। बीजेपी सुभाषपा के सहारे राजभरों को साधने की प्लानिंग तो कर ही रही है, लेकिन उसकी प्लानिंग हिंदू वोटरों को एकजुट करने की भी है, क्योंकि पार्टी ने सालार गाजी का मेला नहीं लगने दिया था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसे अखिलेश यादव और कांग्रेस के नैरेटिव को कुंद करने के तौर पर देखा जा रहा है। देश का पिछड़ा वर्ग लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग करता रहा है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया तो ये बीजेपी के लिए और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। जिस जाति के फेर में फंसाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को झटका दिया था, उसी खेल में अब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कितना काम करेगा इसका पता तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ही लगेगा। लेकिन अभी बीजेपी का यह प्लान काफी प्रभावी लग रहा है।
इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।